Hello students, how are you? So let's start with the lesson number 15, economic development. The word economy is well known from the everyone. ठीक है, सबको ये economy क्या है ये सबको पता ही है. Today we will learn about the economic development of the India. So let's start it. Every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material pleasure. But maximum people of the world are seen struggling for existence. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being or resting is an imagination only. How has this situation originated? How to come out this situation? Such type of questions have their answers. Now we all know that आवर मॉर्निंग विल स्टार्ट इन अ डिफरेंट वे एवरी डे. ठीक है, हर एक लोगों की हर सुबह अलग तरीके से स्टार्ट होती है. द रिच पर्सन हैव द ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स. हर एक तरीके के उनके पास साधन होते हैं. ओके, दे हैव द मटेरियल प्लेजर. उनके पास मटेरियल्स भी होता है. सम पुअर पीपल डजंट हैव दिस. पुअर पीपल के पास दे डोंट हैव सच लाइक मटेरियल. उनके पास इस तरीके का मटेरियल नहीं होता है. सो देयर मॉर्निंग इज़ डिफरेंट विद द अदर पीपल. सम पीपल आर हैंडीकैप. जो हैंडीकैप पीपल है उनकी मॉर्निंग डिफरेंट होती है. ओके, देन नेक्स्ट है कुछ लोग सिर्फ इमेजिनेशन में जीते हैं. मतलब कुछ लोगों के लिए ये जो वेल बीइंग और रेस्टिंग लाइफ है इमेजिनेशन ही होती है. मतलब हर एक पीपल की लाइफ, सुबह की लाइफ जो स्टार्ट होती है वो वे अलग होता है. अभी ये सिचुएशन कैसे खड़ी होती है, इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, ये सारे क्वेश्चंस हर एक के दिमाग में होते हैं. एंड दे हैव द आंसर टू. ओके, जैसे क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन का आंसर तो होता ही है. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. In today's modern world, every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. It is a process of social change having many phases. Okay, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की वो सिर्फ इकोनॉमी के साथ अटैच नहीं है. एज यू नो कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो सिर्फ पैसे कमाने से सर्वाइव नहीं होता है. हमारी कुछ सोशल लाइफ होती है. वो सोशल लाइफ हमें कैसे जीनी है, हाउ टू स्पेंड द मनी को कैसे स्पेंड करना है. एवरीथिंग इज अटैच्ड विथ आवर लाइफ विथ द इकोनॉमी ऑफ आवर हाउस. ठीक है, हर एक चीज़ हमारे घर की इकोनॉमी के साथ अटैच होती है. जस्ट लाइक दैट द पीपल्स लाइफ, सोशल लाइफ, मतलब एवरी पीपल जो इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के लोग. ठीक है, द पीपल सोशल लाइफ एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन अटैच्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, एंड दे हैव द मैनी फेसेस. उसके भी अलग अलग टाइप्स है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, अभी यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग दिया है, कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. अभी मैं आपको बताऊँ तो हमारे घर की जो इकोनॉमी है वो हमारे घर के अभी नेशनल इनकम कंट्री की होती है. और घर की इकोनॉमी के लिए घर के जितने भी लोग कमा रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जस्ट लाइक दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री it depend on the economic condition of the people, means the national income of the country. Okay, now economic development कैसा होता है, मतलब अगर हमें इकोनॉमिक को डेवलप करना है then there are 3 steps. First is constant increase in national income of a country. Now what do you mean by national income? The national income is the income of whole the country. ठीक है, पूरे कंट्री की जो ईयरली इनकम है उसे कहते हैं नेशनल इनकम. हमारे घर की इनकम है उसे नेशनल इनकम नहीं कह सकते. दिस इज़ द अवर ओन इनकम, वो हमारी खुद की इनकम है. बट नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री की जो इनकम है उसे कहते हैं नेशनल इनकम. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. ना पर कैपिटा इनकम मीन्स व्हाट? पर कैपिटा इनकम मीन्स, कैपिटा मतलब हम लोग जो सिटीजन्स है, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ओके इज़ नोन एज द कैपिटा. अभी हर एक इंसान के
ऊपर की जितनी भी इनकम होती है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम. नाउ हाउ वी फाउंड द पर कैपिटा इनकम? टू फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम वी हैव टू डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, अभी ये जो पर कैपिटा इनकम है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे ढूंढना है? तो जितनी भी हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारी नेशनल इनकम है कंट्री की, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करें तो जो इनकम मिलेगी दिस इज आवर पर कैपिटा इनकम. फॉर एग्जांपल, अगर एक कमरे में, अगर एक घर में 5 पर्सन्स रहते हैं, ओके, 5 पर्सन्स की इनकम अलग अलग है, 5 पर्सन्स की इनकम अलग अलग है. सपोज सब मिलके 50,000 घर में ला रहे हैं. देयर आर द 5 मेंबर्स इन द फैमिली. All the members contributed in the economy of the house and they all, the earning of their total earning of their all is 50,000. तो अगर हमें उन हर एक फैमिली मेम्बर की अगर पर कैपिटा इनकम ढूंढनी है देन वी हैव टू डिवाइड 50,000 विथ 5. ठीक है, 50,000 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 10,000 एंड 10,000 इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द फैमिली मेम्बर. ओके, फिर भले ही वो हर एक मेंबर में कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 10,000 है, कोई 25,000 है, कोई 5,000 है, बट अगर पर कैपिटा इनकम ढूंढनी है तो हर एक की इनकम नहीं देखी जाती, बट टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ. अभी लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे लाते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी की इनकम 5,000 है तो पहले उसकी लिविंग स्टाइल बहुत सिंपल होगी. when the person will starting earning 10,000, अगर वो 10,000 कमाना शुरू करता है देन उसकी सिचुएशन, उसकी लिविंग स्टाइल थोड़ी अलग हो जाएगी. ओके, शायद वो साइकिल खरीद ले फॉर एग्जांपल. देर आफ्टर वो 20,000 पे पहुंचता है तो उसने बाइक खरीद ली. देर आफ्टर वो 50,000 पे पहुंच जाता है तो उसने एक घर खरीद लिया. ओके, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होता गया, वो इम्प्रूव होता गया. ठीक है, इम्प्रूव मतलब पहले वो झुपड़े में रहता था, फिर उसने घर लिया, पहले पैदल जाता था, साइकिल ली, उसके बाद बाइक ली. दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड. ओके, तो ये जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल है, इसमें जो इम्प्रूवमेंट आती है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड है. ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी आती है जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में अच्छा कोई सुधार आता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपकी अच्छी होती है तो इनडायरेक्टली कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होने वाली है. नेक्स्ट इज, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम. By dividing the total income of the country with total population of the country, we obtain per capita income, as I told you. While living standard includes the facilities like obtaining food, clothes, education, health services, transportation services, as well as shelter, because of increase in national income and the per capita income in India, after independence, there has been improvement in the services and facilities such as availability of food grains, clothes, electricity, education, health services, shelter, etc. The above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better way as compared to the past. So we may say that economic development is taking place in India. That is mean that रोटी कपड़ा मकान तो सबको पता ही है. The improvement and getting availability and getting the easy way for this. ठीक है, clothes, then shelter, then food. नेक्स्ट इज हेल्थ. ठीक है, हेल्थ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज, देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब जब अच्छा मिलने लगता है तब उसे हम लोग इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं. ठीक है, किसमें? लिविंग स्टैंडर्ड में. और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है. सो वी कैन से दैट कि हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलप कर रही है. सो वी कैन से दैट economic development is taking place in India. Now there is the box is given here, you have to tick mark it, and above, in the above paragraph, you have to tick mark the lines, first line, second line. There are the definitions of national income and per capita income. You have to learn it properly, write it down, because it will ask in the blank like that. The total income of the country is called dash, then you have to write it down, national income, and the definition of per capita will be asked by the examiner, so you have to write it down properly. Now this is for information that in 2011-12 our national income was
87,36,039 rupees. Okay, but it has increased in 2015-16 and reached to the 1,35,67,192 करोड़. ठीक है, जो 2011-12 में 87,36,039 करोड़ थी, वो बढ़ के 2015-16 में 1,35,67,192 करोड़ हो गई. Okay, so this is the economic these are the steps for the economic development. Okay, and about the per capita income and national income. Okay, next is difference between economic progress and economic development. Students, we will learn about this one in the next lecture. Bye.